शुक्रिया। स्वागत एक बार फिर से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। आज का मुद्दा अपने आप में बहुत बड़ा है, इसलिए एमपी और छत्तीसगढ़ के मेहमान एक साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा लगातार जारी है और अब हम सवाल करेंगे एक बार फिर से कांग्रेस प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी से। मिथुन जी, क्या आंकड़ों को लेकर हम संजीदा नजर आ रहे हैं? बढ़ती हुई आबादी को लेकर क्या जनप्रतिनिधि नेता संजीदा नजर आ रहे हैं? क्या इस नोट को लेकर वाकई में इंडियन के पॉलिटिशियन सीरियस नजर आ रहे हैं? क्या सार्थक बहस इस पर हो रही है? आंकड़े कोई बताने को तैयार नहीं है कि चीन को कब हम जनसंख्या में मात दे देंगे। क्या ये एक बहस का विषय नहीं है? देखिए, बिल्कुल ये बहस का विषय है और ये चर्चा होनी चाहिए और तथ्यों और आंकड़ों पर हमेशा चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो इस बात की पक्षधर है। हमारे साथी ने कोट कर दिया कि 1952 में प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने बनाया था, एक ऐसी नीति बनाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आंकड़े आने बंद हो चुके हैं। किसी भी चीज का, ना ये बेरोजगारी का आंकड़ा देते हैं, ना ये जनसंख्या का कंडक्ट करवा पाए, ना ये महंगाई का आंकड़ा देते हैं और ना अब जो जनसंख्या को लेकर के हमारे देश में जो संसाधनों का बंटवारा है, भले ही आरएसएस के लोग भी कह रहे हो कि ये जो बंटवारा है ये अनुपात में नहीं है, तो मतलब सरकार ज्यादा कमा रही है। पार्टी की तरफ से एक आरोप और आया, मैं उसका इनडेप्थ एनालाइज समझना चाहूंगा आपसे कि कांग्रेस का आरोप है कि इस कानून के जरिए एक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है एक विशेष वर्ग को परेशान करने के लिए या फिर उस पर निशाना साधने के लिए। ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को? देखिए, ऐसा इसलिए लगता है कि जब देश की आबादी 125 करोड़ हुआ करती थी तो नरेंद्र मोदी जी को ये 125 करोड़ संभावनाएं लगती थी। आज जब 135 करोड़ से ज्यादा हम हो गए हैं तो जगह जगह जो राशन देने की व्यवस्था थी वो भी बंद करनी पड़ रही है, लोगों की सब्सिडी हटाई जा रही है। मतलब इस देश में जो हमारे संसाधनों का बंटवारा है उसका मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की तरफ नहीं कर पा रही है। सरकारों के पास खूब पैसा आ रहा है, तो एक स्वस्थ बहस होने की आवश्यकता है। और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नेताओं का पुराना एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अब भले इन्होंने अपने सुर बदल दिए हैं मोहन भागवत जी को बात को सुन करके, तो स्वयं मोहन भागवत जी कहते थे कि कल तक ज्यादा बच्चे पैदा करो। इनके पार्टी के बड़े नेता कहते थे कि 2 बच्चे हमारे आरएसएस को दो बीएसपी को दो। इनके एक वो आप रिपीट कर रहे हैं बात जो पहले भी आप कह चुके हैं, इसको आप रिपीट कर रहे हैं। मैं रिपीटेटिव नहीं। केशवानी जी, कानून ला जाने की बात तो आपकी पार्टी की तरफ से बहुत बार आप कही गई है कि कानून आना चाहिए। केंद्रीय मंत्री तक ऐसा बयान दे चुके हैं, लेकिन बहस तो तब होगी ना जब मंच पर पटल पर ये चर्चा होनी शुरू होगी। शुरुआत कहां से होगी, कैसे होगी? क्या बयानों तक सीमित रहेगी क्या बस? नहीं, देखिए, शुरुआत तो हो चुकी है, पर आपने जो कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा वो इधर उधर की बातें सब करते रहे। जो बात टीवी पे करनी चाहिए ये लोग व्हाट्सएप फेसबुक पे करते हैं, जो सदन में करनी चाहिए वो सड़क पे करनी चाहिए। आज का विषय जो है वो एक गंभीर विषय है दिव्यांग जी। उस विषय से हटकर ये सब बातें करेंगे, ये महंगाई की बात करेंगे तो चुनाव। मिथुन जी, दुर्गेश जी गुजारिश है मेरी आपसे। दुर्गेश जी, एक गुजारिश है आपसे मेरी। आपको क्या लगता है कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जो कांग्रेस ने अपने बारी आने पर छोड़ दिए? क्या उन मुद्दों को आप दोहराना चाहेंगे, उन सवालों को आप दोहराना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ने सब देश के जो जिसके मुद्दे थे वो सब मुद्दे छोड़ चुकी है। यानी ये एक अभी जिस बाइट में रवि सक्सेना जी बोल रहे थे वो एक विशेष वर्ग की बात कर रहे थे। अरे आप चर्चा करिए, जनता के बीच में जब बातें उठ के आती हैं, अभी जैसा वरिष्ठ पत्रकार साथी मृगेंद्र जी ने बात की कि जल जंगल जमीन सब सीमित हैं और जनसंख्या का विस्फोट बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके रोक के लिए हम सबको चर्चा करनी पड़ेगी। किसी एक पॉइंट पे आके हम सब लोग। चंद्राकर जी तो ये भी कह रहे थे कि जागरूकता अभियान पर भी जोर दिया जाना चाहिए। रहेंगे हमारे जो सीजी के राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि जागरूकता अभियान पर भी जोर देना चाहिए। निश्चित रूप से सभी अभियानों को जनता को साथ में लेके और जो समस्याएं उसको साथ में लेके हर मुद्दे उस पर चर्चा होनी चाहिए। और निश्चित रूप से अगर जनसंपर्क और विभाग और जनता सब मिलके अगर इन सब चीजों को आगे लेके आते हैं तो एक अच्छा वातावरण बनेगा। उस वातावरण में से जो चीजें निकल के आएंगी वो कानून बनाने में सहायक होंगी। जनता की बात हम तो हमेशा से जनता की बात सुनते आए। मृगेंद्र जी, कुछ फैमिली प्लानिंग को लेकर सरकार की तरफ से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं?
दूसरी तरफ मंच से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर बयान सामने आता है और उसको लेकर आप देख ही रहे हैं किस तरह से सियासतदान एक दूसरे को उलझा रहे हैं। मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं है, एक दूसरे को उलझा रहे हैं, तो ये उलझन दूर कैसे होगी फिर? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसके लिए सबसे चर्चा करके एक सख्त कानून बनाया जाना चाहिए, लेकिन सख्ती हो नहीं पाती। जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कि 2 बच्चों से ज्यादा होंगे उनको ना तो चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाएगी और ना ही उनको सरकारी नौकरी दी जाएगी। धीरे धीरे करके वो नियम भी खत्म हो गया, लोग 3 बच्चे 4 बच्चे, ये सबको मिलकर जनसंख्या विस्फोट जिस तरह से हो रहा उस पर लागू करना चाहिए और उसके लिए सार्थक बहस मंचों पर होनी चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात जो है, लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रही है, तो फिर क्या समझा जाए? आप किसी प्रैक्टिकल नोट पर अभी वो बहस होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसमें क्या इशारा है फिर? देखिए, इस मामले में राजनीति ज्यादा हो रही है और काम कम हो रहे हैं। आप जैसे अशिक्षा की बात करें, गांव में देखिए किसी वर्ग विशेष की अगर बात करते हैं तो वो वर्ग विशेष भी अगर पढ़ लिख लिया है तो कोई भी 1 या 2 बच्चे से ज्यादा नहीं हैं, लेकिन जो कम पढ़े लिखे लोग हैं गांव में, आप देखिए 4 बच्चे 5 बच्चे 6 बच्चे 7, ये उनको पालने पोसने में दिक्कत होती है। इसलिए इस पे वास्तव में सभी दलों को, सभी लोगों को मिलकर एक सार्थक बहस करके नियम बनाना चाहिए ताकि जनसंख्या में जो तेजी से वृद्धि हो रही है उस पर अंकुश लगाया जा सके और जो देश का संपत्ति है, पर्यावरण है, जल जंगल जमीन है, उसका सबको बराबर हिस्सा मिल सके और लोग अच्छी तरह से इस देश में रह सके। नितिन बंसाली जी, आबादी का विस्फोटक होना अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है? सिलसिलेवार तरीके से क्या आप इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? शुरू में ही कहा, मैं फिर कह रहा हूं, क्या सिलसिलेवार तरीके से क्या प्रदेश स्तर पर भी प्रदेश सरकार की भी जिम्मेदारी है या फिर सिर्फ केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है? कैसे इसका समाधान निकल सकता है? देखिए, इसके लिए प्रदेश, केंद्र, आम जनता, सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है। ये अवेयरनेस की एक बात है और मैं जहां तक देखता हूं कि मैं तो मुख्य इस पे यदि कोई चीज पे इस मुद्दे पे दबाव बनाऊंगा तो एजुकेशन पे। जितना ज्यादा एजुकेशन पे फोकस किया जाएगा, जितना ज्यादा शिक्षा पे फोकस किया जाएगा, अपने आप इन चीजों पे देखिए हमको नियंत्रण करने की जरूरत भी नहीं है। समझदार लोग स्वयं इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। अब जैसे आरएसएस ने पहले कहा कि बच्चे पैदा करो, बच्चे बढ़ाओ, ये कहा, अब लोगों ने बच्चे पैदा किए, बच्चे बढ़ाए, अब ये कहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। तो जिन लोगों ने इनके आह्वान पर, इनकी अपील पर जाकर बच्चे पैदा किए इतने, उनका क्या, उनका भविष्य क्या? तो ये खुद ही अपने स्टैंड पे कायम नहीं है। कभी ये कहते हैं कि आरक्षण बंद कर दो, कभी ये कहते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून ले आओ। मुझे ऐसा लगता है उम्र में मोहन भागवत जी काफी बड़े हैं, हो सकता है कि उम्र का प्रभाव उनके ऊपर पड़ रहा हो और चाहे हो सकता है कि वो अपनी बोली गई बातों को भूलकर कुछ और बातें कर रहे हो, तो ये संभव है, ये भी हो सकता है। पर देखिए, जरूरत के हिसाब से कोई भी कानून लागू होता है और जैसा कि मैंने कहा कि क्या ये कानून देश के लिए जरूरी है या गैर जरूरी है? नहीं, इस पे तो चर्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मैंने शुरू में ही कहा कि नोटबंदी और जीएसटी और अघोषित लॉकडाउन जैसा कोई भी कानून नहीं बनना चाहिए। सारे लोगों से चर्चा करने के बाद कानून बनना चाहिए। दिव्यांग जी, जो देश के हित में स्टैंड तो होता है ना, हर पार्टी का हर नेता का एक स्टैंड होता है। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून क्या देश की जरूरत है क्लियर कर दिया या फिर ये कानून सिर्फ सियासी तारों में, उलझनों में ही उलझा रहेगा, पूरी तरह से निकल नहीं पाएगा उससे? बहुत मेरा आवश्यकता है तो बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव दिव्यांग जी, जी देखिए दिव्यांग जी, जैसे डॉक्टर चंद्राकर साहब ने कहा कि कानून भी हो और सामाजिक जागरूकता भी हो, बिल्कुल डबल बूस्टर डोज। जैसे ये डबल बूस्टर डोज कौन देगा? थेरेपी करता है, इंजेक्शन। क्या ये डबल बूस्टर डोज सिर्फ बयानों से आ जाएंगे क्या? हम देंगे। नहीं, बयानों से नहीं आएगा। देखिए, मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आप मुझे बताइए राजीव जी, एक बात बताइए, आप कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते हैं, जागरूकता लाने के लिए कौन सा अभियान आपने चलाया? जी,
नहीं, अभी तो बात चल रही ना, यूपीए 1 यूपीए 2 में तो इस मुद्दे पे बातें नहीं किया गया। शाही इमाम ने कह दिया कि हम नहीं मानेंगे, चाहे आचार संहिता, चाहे कानून के समान आचार कानून की बात हो, जनसंख्या यूपीए 1 यूपीए 2 में इस पे बातें नहीं की गई। प्लानिंग जो जनसंख्या नियंत्रण का जो हुआ करता था, जो अमला हुआ करता था, वो सोया हुआ है। जो इतने सारे जो क्वार्टर पिल्स है या परिवार नियोजन के संसाधन है, वो सड़ रहे थे 2014 के बाद। राजीव जी, आपने खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी को सुना होगा, वो तो इंदिरा गांधी कार्यकाल की याद दिला रहे हैं। नहीं, भगत जी ने कहा, आप भी तारीफ कर रहे थे, उन्होंने की होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं तो कहता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने बहुत अच्छे मुद्दे पे ये बहस छेड़ा है, और ये बहस से ही आगे चल के ये बहस ही जन्म लेगा एक जन आंदोलन की, कि हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना होगा, और सामाजिक तरीके से और कानून से, क्योंकि कुछ लोग हैं जो मानेंगे नहीं, देखिए ये लोग अवेयर फैलाएंगे, ये कांग्रेस के मित्र हैं, ये जाके अफवाह फैलाएंगे कि देखिए आपके नस्ल को बंद करने की साजिशें चल रही है, आप खतरे में हो। तो इसीलिए कानून की बाध्यता भी हो, और सामाजिक जागरूकता हो, शैक्षणिक जागरूकता हो। नहीं तो हम हर वर्ष एक वेनेजुएला की तरह हो जाएंगे कि हर वर्ष एक नया देश पैदा हो रहा है। और आपने कहा कि तथ्य है कि 2030 तक हम चीन को पीछे छोड़ जाएंगे। इतनी भयावह स्थिति, न शुद्ध वायु, न शुद्ध भोजन, न शुद्ध रहने के लिए जगह, लंबी कतारें, हर जगह लंबी कतारें। कांग्रेस को अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें इन लंबी कतारों पर लगाम लगाना होगा। और ये लगाम कब लगेगा कि जब हम सख्ती से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाएंगे, और जनसंख्या नियंत्रण कानून जिस सख्ती की आप बात कर रहे हैं उस सख्ती पर चर्चा जरूर करना चाहूंगा। सख्ती, ठीक है, पैदा करो, यही लोग बोले। चंद्रशेखर जी, आपने कई समृद्धशाली भारत को बना पाएंगे। एक मिनट, चंद्रशेखर जी, आपने कई नेताओं की जुबान से सख्ती शब्द सुना होगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि इस देश में पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर जब बहुत ज्यादा सख्ती बढ़ती गई, उसको लेकर सियासी घमासान सड़कों पर देखने को मिला। क्या वो सियासी घमासान आज भी जारी है, और यही वजह है कि कोई नतीजा निकल कर नहीं आ पा रहा है? बिल्कुल दिव्यांशी, विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार तीनों का जो आंकड़ा है, उनके अनुसार जिस तरह से फर्टिलिटी रेट गिर रही है, तो इनका कहना है कि अब करीब 50 तक भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। ये साइंस कह रहा है। तो हम तो साइंस के दृष्टिकोण से कहेंगे, और बाकी ये सब स्टेटमेंट जो दिखाई दे रहा है, इसमें सियासत ज्यादा है। लेकिन अवेयरनेस, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में वहां की सरकार एक बढ़िया अचीव रखी, एक बढ़िया टारगेट रखी है। उनका कहना है कि फर्टिलिटी रेट 1.9 होना चाहिए। इस तरह से होल जितने भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट हैं, वो लोग भी अगर इस तरह का कोई टारगेट रखते हैं और आम पब्लिक को जागरूक करते हैं, तो ये भारत के प्रकृति के निःशुल्क संसाधनों के सृजनात्मक प्रयोग के लिए, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, अभाव न हो, एक बढ़िया कदम हो सकता है दिव्यांशी। और भारत सरकार दिव्यांशी इसी समय अभी जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के ऊपर ऑथेंटिक डाटा के ऊपर स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर चर्चा कर रही है। और अगर वहां सहमति बन जाती है, अगर ये आंकड़ा आ जाता है, क्योंकि भारत में लगभग कहा जा रहा है 83 लाख लोगों की मृत्यु होती है, लेकिन 1.6 करोड़ के आसपास बच्चे यहाँ जन्म ले रहे हैं, ये जो आंकड़ा है, और इसके बाद ये फर्टिलिटी रेट गिर रही है, तो 2050 तक ये हमारी पॉपुलेशन स्थायित्व हो जाएगी, उसमें स्टेबिलिटी आएगी। उसके बाद भारत के विकास के लिए मानव संसाधन की जबरदस्त आवश्यकता होगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। ठीक है, मिथुन अहिरवार जी, अवेयरनेस प्रोग्राम या फिर सख्त कानून, किसके फेवर में आप? देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी ने हम दो हमारे दो बच्चे दो ही अच्छे, इस तरीके के अभियान पहले भी चलाए हैं, और सहूलियतों के आधार पर इसे बनाया जा सकता है कि जैसे कि हमारे पत्रकार साथी आदरणीय मृगेल सिंह जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक पहल हुई थी कि यदि आप सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको 2 बच्चों की संख्या पर ही रुकना चाहिए।
तो मुझे लगता है ऐसी चीजों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। एक कानून आप ले आएंगे तो लाना तो ठीक है, लेकिन भारतीय अब क्योंकि अब मुझे 2 नाम लेने रहे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुरेंद्र सिंह वो कहते हैं 5 बच्चे पैदा करो, प्रज्ञा सिंह जी कहते हैं क्षत्रियों को सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। यदि इस तरीके के बयान भारतीय जनता पार्टी के गैर जिम्मेदाराना बयान आएंगे और धर्म के आधार पर आएंगे, इस कारण इन लोगों के मंशा पर शक होता है। ये बात ठीक है कि आज देश में जो दुर्गेश केशवानी जी यहाँ पर मिथुन जी सुझाव तो दे रहे हैं, लेकिन मंशा पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि आपकी पार्टी के नेताओं की तरफ से धर्म विशेष को लेकर बयान सामने आते हैं जिसका आधार जनसंख्या होता है, नियंत्रण या फिर बढ़ाने को लेकर। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सियासत कर रहे हैं आप इस मुद्दे पर, कोई ठोस नतीजा निकल के आने वाला नहीं है। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जब शक्ति बढ़ती गई है उस वक्त बीजेपी सवाल उठाती थी, बीजेपी फैसलों के विरोध में खड़ी होती थी। आपका पक्ष इसमें? देखिए, ये उस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं जिसके नेता राहुल गांधी जी हैं, और जो आटे को भी लीटर में नाप लेते हैं। तो इनसे इन सब बातों की, आज का विषय ऐसा है ही नहीं कि राजनीति की जाए। राजनीति से ऊपर उठ के जब हम बात करेंगे, जब हम ऊपर उठ के बात करेंगे इन सब चीजों से, निश्चित रूप से आज जन जागृति की जरूरत है। ये जागृत करने नहीं देंगे, ये एक विशेष वर्ग के लिए तकलीफ में आएंगे। ये लीडर की बात करके जागृति कैसा पैदा होगी, ये भी तो सवाल है ना। एक मिनट, मिथुन जी मैं बोल रहा हूँ ना, रुकिए, ये डिबेट को खराब नहीं केशवानी जी, सवाल तो ये भी है ना कि जब लीटर की आप बात करेंगे तो फिर कैसे साथ तक बहस हो पाएगी? अरे ये विषय पे बात कहाँ कर रहे हैं, ये विषय पे बात कहाँ कर पा रहे हैं? ये आपने अभी तक ये राजनीति की बातें कर रहे हैं। अरे ये विषय नहीं है राजनीति करने का, ये देश के संसाधनों पे सबका अधिकार है। और जिस तरह से विस्फोट हो रहा है, ये एक बार भी एक तर्क नहीं रख पाए हैं इस बात को लेकर कि जनसंख्या प्रोग्राम वर्सेज कानून ये क्या ज्यादा सार्थक है? ये चिल्ला चौक करके ब्रिगेंद्र जी ये इनके ये कारण है। ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं, ये राहुल गांधी की पार्टी के नेता हैं। ये इस तरह के क्या आप लोगों के जोर चिल्लाने से पॉपुलेशन थम जाएगी? क्या आबादी पर ऐसे कंट्रोल होगा? क्या चिल्लाकर आबादी पर कंट्रोल हो जाएगा? तो मैं जोर चिल्ला लेता हूँ, और मैं इतना जोर चिल्ला लेता हूँ कि आबादी यहीं बैठे बैठे कंट्रोल में आ जाए। चिल्लाने से आबादी कंट्रोल में नहीं आएगी, चर्चा से आएगी। प्लीज ब्रिगेंद्र जी, चंद्राकर जी ने जो आंकड़े बताए, क्या ज्यादा जरूरी है, कानून या अवेयरनेस प्रोग्राम? देखिए, दोनों जरूरी हैं, लेकिन कानून से उतना इसमें प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर अवेयरनेस। आप अपने अनुभव के आधार पर, अब तक इंदिरा गांधी के कार्यकाल से लेकर अब तक, आप दिग्विजय के कार्यकाल की बात भी हो रही थी और भी प्रदेशों में कई फैसले लिए गए हैं, यूपी की बात भी हो रही थी, तो कुल मिलाकर क्या लबो-लुभाव निकल के आ रहा है कि कानून बनाए बिना आबादी पर नियंत्रण संभव है? आबादी जो विस्फोट हो रहा है, क्या उस पर लगाम लगाना संभव है? मेरा ये सवाल है। नहीं, देखिए, बिना कानून के लगान लगाना संभव नहीं है, क्योंकि इस देश में जनता जब तक कई मामलों में, कुछ मामलों में सख्ती नहीं की जाती है तो मानने को तैयार नहीं। आप देखिए, इसीलिए हर जगह, कई जगह हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक को हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अभी आप हेलमेट वाला देख लीजिए, लोग नहीं लगा रहे थे, हाई कोर्ट को निर्देश देना पड़े कि आगे की गाड़ी के साथ पीछे बैठ के, ये सब चीजें ऐसी हैं। तो हिंदुस्तान में सख्त कानून से ही इस पर रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नितिन बंसाली जी से। नितिन बंसाली जी, बहुत संक्षेप में बोलेगा, फिर हम बात करेंगे बीजेपी नेता से भी। अवेयरनेस प्रोग्राम को लेकर कितने संजीदा खुद राजनेता नजर आते हैं जब वो बयान देते हैं, फिर वो कांग्रेस के या बीजेपी के हों? बहुत प्रैक्टिकल सवाल है, कितने संजीदा नजर आते हैं? आपको लगता है संजीदा नजर आते हैं? हम तो हमारे तो ये कांग्रेस का ही नारा था। उसके बाद देखिए, ये चीज शुरू में बोलने वाले हम ही लोग हैं, पर मैंने जैसा कि कहा कि कोई भी निर्णय थोपा नहीं जा सकता। इसमें सारे जो था वो था, जो है सो है। जनसंख्या कम थी, जनसंख्या ज्यादा है। मैं बोल रहा हूँ ना, यदि ऐसा महसूस होता है कि ये नियम लागू किया जाना चाहिए तो बिल्कुल किया जाना चाहिए, पर मैंने एजुकेशन पे जोर दिया और मैं आज भी उसी बात पर अपनी कायम रहूंगा कि शिक्षा जितना शिक्षित होगा भारत। जी, जल्दी से संक्षेप में, दो लाइन बात खत्म कीजिए अपनी। राजीव जी, स्वयं समझिए। दिव्यांग जी, कानूनी बाध्यता भी होनी चाहिए जो सरसंघ चालक जी की इच्छा है,
और सामाजिक अवेयरनेस भी होनी चाहिए, क्योंकि हम अगर अपने देश में देखो नितिन जी ये गलत कर रहे हो आप, मैं आपके समय में चुप रहा, मुझे बोलना नहीं दोगे, ये शालीनता नहीं है, ये शालीनता नहीं है। तो देखिए हमें बिल्कुल अगर देश को हम प्यार करते हैं, अगर स्नेह करते हैं, इस बात प्यार सब करते हैं, यहाँ पर बैठे सब लोग देश से प्यार करते हैं, यहाँ पर बैठे सब लोग देश से प्यार करते हैं, बाध्यता भी नो कमेंट और सामाजिक समरसता भी, बिल्कुल। और चंद्राकर जी फाइनल कमेंट आपका इस डिबेट का फाइनल कमेंट, डॉक्टर चंद्राकर इस फाइनल का डिबेट का कमेंट। अजय चंद्र माफ कीजिएगा, हाँ जी हाँ बोलिए। दृष्टिकोण से जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां सचेत कर रही है कि 2050 में भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी, इस हिसाब से इसी तरह की अवेयरनेस, एजुकेशन और स्वास्थ्य इसको भय के द्वारा नहीं वरन जागरूकता के द्वारा क्रियान्वित किया जाए, यह श्रेष्ठ रहेगा। हमारे जैसे अब एक प्रकार से भारत की जो परंपरा रही उस हिसाब से भय की नहीं, इच्छा से और जागरूकता से। इच्छा और जागरूकता से क्या समाधान निकल पाएगा, देखने वाली बात होगी कि क्या ऐसे अभियानों का आगाज आने वाले दिनों में होता है या फिर इस तरह से इस पर सियासत ही होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और यहाँ हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।